हेलो दोस्तों, बुक वर्ल्ड बाय एसके चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो आपकी ज़िंदगी, कैरियर और रिश्तों को पूरी तरह बदल सकती है। नेवर ईट अलोन बाय कैथ फेराची। ये किताब नेटवर्किंग की ताकत को सिखाती है जो आज की दुनिया में सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब करने वाले हों या अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो, ये किताब आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। तो आज के इस खास वीडियो में हम इस किताब के 5 सबसे बड़े सबक डिटेल में समझेंगे और प्रैक्टिकल टिप्स लेंगे और जानेंगे कि कैसे आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैथ फेराची, जो एक खुद सुपर कनेक्टेड इंसान है, इस किताब में अपनी कहानी शेयर करते हैं कि कैसे छोटे से छोटे मौक़ों को इस्तेमाल करके दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स और सीईओ के साथ उन्होंने रिश्ते बनाए। उनकी कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर से, जहां वो एक गोल्फ कोर्स पर कैडी का काम करते थे। वहां उन्होंने सीखा कि सही समय पर सही लोगों से मिलना कितना जरूरी है। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ बिजनेस कार्ड से इकट्ठा करना नहीं है, यह है लोगों के साथ सच्चे, गहरे और लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते बनाना। आज की दुनिया में चाहे आप जॉब सर्च कर रहे हो, बिजनेस बनाना चाहते हो या अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, आपका नेटवर्क ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चलिए जानते हैं कि कैसे हम अपना नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं। कैथ हमें 5 सबसे बड़े सबक देते हैं जो नेटवर्किंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है रिश्तों की ताकत। कैथ फेराची कहते हैं, सफलता कभी अकेले नहीं मिलती। आपके रिश्ते आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन ये रिश्ते फायदे के लिए नहीं बल्कि दिल से होने चाहिए। कैथ ने अपनी जिंदगी में एक बार एक बड़े सीईओ को सिर्फ एक कॉफी मीटिंग में ही इम्प्रेस कर लिया। कैसे? क्योंकि उन्होंने उस सीईओ की बात को ध्यान से सुना, उनकी समस्याओं को समझा और बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद करी। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और अपने प्रोफेसर से मिलते हैं। अगर आप सिर्फ नंबर मांगने की बजाय उनकी रिसर्च में इंटरेस्ट दिखाते हैं तो वो आपको न सिर्फ याद रखेंगे बल्कि भविष्य में आपके लिए रेफरेंस भी बन सकते हैं। तो हर हफ्ते में कम से कम एक नए इंसान से मिलने की कोशिश जरूर करें। जब किसी से बात करें तो उनकी कहानी सुनें, सवाल पूछें, जैसे आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे करी। छोटी छोटी बातों से शुरुआत करें, जैसे किसी को कॉफी के लिए इनवाइट करना। तो कमेंट में बताएं आपने आखिरी बार किसके साथ एक सच्चा रिश्ता बनाया था और वो मुलाकात कैसी थी। दूसरा सबक हमें उदारता का नियम समझाता है। कैथ का सबसे बड़ा मंत्र है पहले देना फिर लेना। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ अपने लिए कुछ मांगना नहीं है। अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो लोग अपने आप आपकी मदद के लिए आगे बढ़ेंगे। कैथ ने एक बार एक युवा इंटर्न को जॉब ढूंढने में मदद करी बिना कुछ मांगे। बाद में वही इंटर्न एक बड़ी कंपनी में सीनियर पोजीशन पर पहुंचा और कैथ को एक बड़ा प्रोजेक्ट दिलवाया। अगर आप अपने दोस्त को किसी जॉब रेफर के लिए रिकमेंड करते हैं या किसी को फ्री में अपनी स्किल सिखाते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें भविष्य में बड़े रिटर्न्स ला सकती हैं। तो हर महीने कम से कम 2-3 लोगों की मदद जरूर करें, जैसे कि उनके रिज्यूमे चेक करना या किसी से उनका परिचय करवाना। लिंक्डइन, फेसबुक या यूट्यूब पर किसी की अच्छी नॉलेजेबल पोस्ट को या वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। अगर आप किसी इवेंट में हैं तो अपने कॉन्टैक्ट्स को दूसरे से मिलवाएं। तीसरा है अकेले खाना मत खाएं, यानी हर एक मौका नेटवर्किंग है। दोस्तों, किताब का टाइटल नेवर ईट अलोन इसका सबसे बड़ा सबक है। कैथ कहते हैं हर लंच, डिनर या कॉफी ब्रेक एक नेटवर्किंग का मौका है। वो खुद अपने ऑफिस के लंच टाइम में नए सहकर्मियों को इनवाइट करते थे ताकि वो उनकी कहानियां जान सकें। एक बार एक ऐसे ही लंच में कैथ ने एक नए इंसान से मुलाकात करी जो बाद में उनका बिजनेस पार्टनर बन गया। तो मान लीजिए आप ऑफिस में अकेले लंच करते हैं। अगर आप अपने डेस्क पर बैठने के बजाय कैंटीन में किसी नए सहकर्मी के साथ बैठें तो हो सकता है वो आपको अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर ले। तो हर हफ्ते कम से कम एक बार किसी को लंच या कॉफ़ी के लिए इनवाइट जरूर करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने क्लासमेट के साथ ग्रुप स्टडी सेशन प्लान करें, छोटे छोटे इवेंट्स में जाएं।
जैसे सेमिनार्स या वर्कशॉप, और वहाँ नए लोगों से बात करें। क्या आप अकेले लंच करते हैं या दोस्तों के साथ? अगर अकेले करते हैं तो आज से ही कोशिश करें कि किसी के साथ बैठकर खाएं। फोर्थ है सच्चाई और पारदर्शिता। कैद का मानना है कि नेटवर्किंग में सच्चाई और पारदर्शिता सबसे जरूरी है। लोग तब आप पर भरोसा करते हैं जब आप खुलकर अपनी ईमानदारी से बात करते हैं। एक बार कैद ने एक बड़े क्लाइंट के सामने अपनी गलती स्वीकारी कि वो एक प्रोजेक्ट में देरी कर रहे थे। उनकी इस ईमानदारी ने क्लाइंट का दिल जीत लिया और वो प्रोजेक्ट और भी बड़ा हो गया। तो अगर आप भी अपने बॉस से कोई गलती छिपाने की बजाय उनसे खुलकर बात करते हैं और उसका सोल्यूशन सुलझाते हैं, तो वो आपकी ईमानदारी की कदर करेंगे। इसलिए अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें। अगर आप किसी स्किल में कमजोर हैं तो कहें, मैं इस पर काम कर रहा हूँ। लोगों से बात करते समय ओवर प्रॉमिस ना करें, जो कर सकते हैं वही बोलें। अगर आप किसी से मदद मांग रहे हैं तो साफ बताएं कि आपको क्या चाहिए और क्यों। 5वां है लगातार संपर्क में रहें, रिश्ते बनाए रखें। दोस्तों, रिश्ते बनाना तो आसान है, लेकिन उन्हें बनाए रखना असली चुनौती है। कैथ हर हफ्ते अपने पुराने दोस्तों, सहकर्मियों या क्लाइंट्स को एक छोटा सा मैसेज भेजते थे, बस उनकी खैरियत पूछने के लिए। एक बार उन्होंने अपने पुराने बॉस को सिर्फ एक हाय आप कैसे हैं मैसेज भेजा, और उस बातचीत से उन्हें नया प्रोजेक्ट मिल गया। तो अगर आप अपने कॉलेज के दोस्त को सालों बाद मैसेज करते हैं तो हो सकता है कि वो आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के बारे में बताए। तो दोस्तों, हर हफ्ते 2-3 लोगों को मैसेज करें, जैसे हाय काफ़ी समय हो गया है, क्या चल रहा है। खास मौक़ों पर जैसे जन्मदिन या नई जॉब पर लोगों को विश करें। अब सवाल है, आप नेवर ईट अलोन के इन सबकों को अपनी ज़िंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? दोस्तों, छोटे कदम उठाएं। आज ही एक ऐसे इंसान को मैसेज करें जिससे आप लंबे समय से नहीं मिले। प्लान बनाएं, हर महीने कम से कम एक नेटवर्किंग इवेंट में जाएं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। उदार बने, किसी की मदद करें बिना कुछ मांगे। सच्चे रहें, अपनी बातों को ईमानदारी से रखें और लोगों का भरोसा जीतें। लंच को मौका बनाएं, अगली बार लंच या कॉफी के लिए किसी नए इंसान को इनवाइट करें। कमेंट में बताएं आप इनमें से कौन सी टिप आजमाने वाले हैं। दोस्तों, नेवर ईट अलोन सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक रोड मैप है जो आपको सिखाता है कि रिश्तों की ताकत से आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। ये किताब हर इंसान के लिए है जो अपने कैरियर, बिजनेस या पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। कैथ फराजी की कहानियाँ और टिप्स इतने प्रैक्टिकल हैं कि आप इन्हें तुरंत अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी नेवर ईट अलोन के 5 सबसे बड़े सबक और उनकी पूरी डिटेल। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो अभी लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसे ही प्रेरणादायक और लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक नेटवर्किंग शुरू करें और हाँ, नेवर ईट अलोन।